ओके, अब इसमें थोड़ा सा एक ग्राफ पे आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आते हैं। तो हमने एक जनरल कंसेप्ट आपको एक्सेलरेशन का मैंने बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास, ये आप ही देखिए 10 मीटर पर सेकंड है, और आपको 0 से लेके 10 सेकंड लगे हैं, ये टाइम आपको लगा है। तो आपकी स्पीड कहां तक पहुंच गई है? 30 तक, ठीक है, 30 तक पहुंच गई है। आप कितना चेंज लेकर आए हो? अब ये एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना हो यहां पे, तो मुझे देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एग्जैक्टली। तो अब v आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या है? 30 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है आपकी? 10 है। टाइम कितना लगा आपको? 0 से लेके 10 सेकंड। ये देखिए आपने इसको ग्राफ के हिसाब से देखना है, क्योंकि आप इधर से पहुंच गए इधर तक, तो आपको 10 सेकंड लगे। तो ये 20 अपॉन 10, यू गॉट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेटर होता है उसका नाम ही एक्सेलरेटर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको एक्सेलरेटर नाम दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास ये एक्सेलरेशन आ रहा है, ये रेड लाइन, ये एक्सेलरेशन आपको शो कर रहा है। ये जो स्लोप है ये आपको एक्सेलरेशन बता रहा है, और ये कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी स्पीड बढ़ रही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई इंक्रीजिंग आ रही है स्पीड में? इंक्रीजिंग नहीं आ रही ना। हाँ, तो स्पीड आपके पास कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई इंक्रीज नहीं हुआ। टाइम आपका 10 सेकंड मजीद गुजर गए। देखिए 10 से लेके आप 20 तक पहुंच गए, आपका टाइम, आपकी घड़ी है, आपकी घड़ी है, अगर टाइम देखा 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक पहुंच गए, लेकिन आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गए और आपके पास स्पीड वही 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये कि अब आपने 10 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड 10 किलोमीटर पर हार से आपने स्पीड 30 किलोमीटर पर हार कर दी। फिर आपने सोचा कि यार ये काफ़ी है, बस अब मजीद नहीं बढ़ाना, तो 10 सेकंड तक आपने मजीद स्पीड नहीं बढ़ाया, आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। तो अब ये ज़रा समझ लीजिएगा, जो ग्राफ में चीज़ आती है आपने यहाँ पे ये बताना होता है, बाज़ औक़ात इस ग्राफ से बताना होता है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वो आपने बताना होता है। वो मैंने आपको यहाँ पे ये करके दिखा दिया, इस तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। दूसरा फिर आपको बताते हैं कि वो पूछते हैं आपसे, बल्कि नीचे क्वेश्चन हम करेंगे कि आपकी स्पीड कांस्टेंट कहाँ पे रही। तो ये देखिए, एक यहाँ पे आपकी स्पीड कांस्टेंट है, एक आपकी स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये वाली चीज़ फिर यहाँ पे आप बिल्कुल स्पीड आपकी रुक गए हैं। आप यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बल्कि जीरो है ना। देखो इधर हॉरिजॉन्टल लाइन है कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड क्या है? जीरो है, ठीक है। मतलब आप कहीं पे रुक गए हैं, ठीक है। और दूसरी आपके पास कांस्टेंट स्पीड ये वाली लाइन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ में शो हो रहा होता है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में, वो आपके पास क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड होती है। अब अगर आप इसका निकालना चाहे मिसाल के तौर, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं चीजों को। अब अगर मुझे ये निकालना चाहो, ये मालूम करना हो, ये वाला B to D, अब यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जबरदस्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां से उसने जंप मारा है, और ये देखिए ऊपर स्पीड आपकी 30 से गई है 60 पे, डबल स्पीड हो गई है। यहां पे क्या थी स्पीड? 30। देखिए यहां पे स्पीड क्या है? 30 है हमारे पास, ठीक है। यहां हमारे पास स्पीड क्या थी? 30 इस पॉइंट पे, और यहां पे स्पीड क्या हो गई है? 60 किलोमीटर पर हार। तो आपकी इनिशियल स्पीड 30 थी, फाइनल स्पीड 60। अब आपके पास चेंज इन स्पीड, आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही है? 60 माइनस 30 आ रहा है। और टाइम कितना लगा है? वो टाइम भी ज़रा नोट कर ले कि टाइम आपके पास कितना आ रहा है। उसमें टाइम हमारे पास आ रहा है तकरीबन आधा मिनट, नहीं सॉरी 20 to 30, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट्स आपके पास आ चुके हैं, 5 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ ये ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ पे जो मैंने यूनिट इस्तेमाल किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने इस्तेमाल किया, ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये किलोमीटर पर हार में आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए ना स्पीड आपके पास किलोमीटर पर हार में है और टाइम यहाँ पे गिवन है मिनट्स में। तो हम इसको या तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये टाइम सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप स्पीड
किलोमीटर पर आवर में करना चाह रहे हैं तो इस टाइम को जो आपके पास टाइम आ रहा है उसको 60 से डिवाइड करके हार्स में कन्वर्ट कर दे, फिर आप ये यूनिट इस्तेमाल करें, ठीक है। बहरहाल वो अलग चीज़ है, लेकिन ये मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे अब आ जाइए, क्योंकि मजीद इसमें कोई मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। एक एक्सेलरेशन निकालना होता है तो आपकी इनिशियल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड क्या है, आपको टाइम कहाँ से मालूम करना है, टाइम इधर से। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका ले लूँ तो मेरे पास इसका टाइम जो मेरे पास आ रहा है ये पॉइंट है और फिर ये पॉइंट है, तो ये तकरीबन ये 20 से 30 सेकंड, मतलब ये आधे हो जाएंगे, तो ये आपके पास 5 सेकंड का टाइम आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आता है। तो अगर आप इसका, अब ये वाली जो चीज़ है इसमें स्पीड देखें, यहां तक वो एक्सेलरेटर दे रहे थे। अब एक और चीज़ मैं आपको इसमें समझा रहा हूं, यहां आपकी स्पीड मुसलसल एक दफ़ा आपने बढ़ा दी ये वाली, फिर कांस्टेंट रखी, फिर आपने बढ़ा दी, स्पीड आपकी बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि आप एक्सेलरेटर दे रहे हैं और ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए शो हो रहा है। इस जहन में रख लें, लाइन हमारे पास या तो ये होगी ये वाली, जब इस तरह स्लोप इस तरह से होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर स्लो इस तरह से है तो वो नेगेटिव होगा। इसलिए कि यहाँ पे स्पीड देखिए, जैसे ये वाली नेगेटिव है, इसलिए कि आपकी स्पीड क्या आती है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको सामने सिग्नल नज़र आया और आपने ब्रेक लगा दी, सख्त किस्म का ब्रेक लगा दिया, क्योंकि आप 60 से कितने टाइम में, मेरा ख्याल है कि आप हाफ से शुरू करें तो 15 मिनट्स में, बल्कि सख्त नहीं लगाया, 15 मिनट्स में आप आ गए 0 के ऊपर। या आपकी स्पीड यहाँ पे क्या शो हो रही है, यहाँ पे 60 शो हो रही है, और अब यहाँ पे क्या शो हो रही है, 0 शो हो रही है। तो आपने अपनी स्पीड को कितने मिनट्स में, ये 5 मिनट्स ये हो गए और 10 मिनट ये, तो 15 मिनट में आपने अपनी स्पीड को 60 से 0 पे लेकर आए, और यहाँ पे आपकी अब जो स्पीड यहाँ पे शो हो रही है ये हमारे पास है 0। तो अब ये जो लाइन है ये डिसेलरेशन होगा। अब मैं अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। किस तरह से आएगी, मैं ज़रा ये डिलीट कर दूँ फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। वही होगा ना सर, एक्सेलरेशन का फार्मूला, फाइनल स्पीड हम ले लेंगे और फिर एग्जैक्टली। अब उसमें आपके पास, इसमें आपके पास इनिशियल, हाँ, अब इसमें इनिशियल स्पीड आपके पास जो आ रही है ना वो आपके पास ज़्यादा है, और जो फाइनल स्पीड है वो कम है ना। देखिए v मेरे पास जो आ रहा है मिसाल के तौर पे, तो जो एक्सेलरेशन है वो v माइनस यू अपॉन टी है, तो v मेरे पास क्या है 0। देखिए फाइनल स्पीड, मैंने इधर ब्रेक लगा दिया और जब मैं 25 सेकंड से 25 मिनट से 40 मिनट से पहुंच गया तो मेरी स्पीड 0 हो गई है, गाड़ी यहाँ पे 0 पे स्पीड आ गई है। तो मेरे पास फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड जो कि 60 है, और टाइम मुझे कितना लगा है, 15 मिनट्स लगा है, 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे, बहरहाल मैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये निकालना नहीं चाह रहा, मैं समझाने के लिए इसको मीटर पर सेकंड में कर रहा हूँ। सपोज करें आपको ये 60 मीटर है और 15 सेकंड्स है, तो लेट्स से कि आपके पास इसी यूनिट जो मैं लगा रहा हूँ मीटर और सेकंड के हिसाब से, तो मेरे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप एग्जैक्टली निकालना चाहते हैं तो फिर आप 60 किलोमीटर पर आवर तो सही है। अब आप क्या करें, 15 को डिवाइड कीजिएगा 60 से, तो सॉरी 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.25 हार्स आ जाएंगे। यू गॉट दिस वन ना। तो आपके पास जो आंसर एक्चुअल आएगा वो -60 अपॉन 0.25। तो अब आप इसको मजीद कर लीजिएगा, -6 और 2 जीरोज़ और लगा दीजिएगा और नीचे 25 लगा दीजिएगा। 25 2 ज़ा 50, 25 4 ज़ा 100 एंड 0, -240। नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती करी है। सही है, हाँ, तो फिर बिल्कुल, हाँ, तो आपके पास ये -240 आपके पास ये वैल्यू किलोमीटर पर हार, आपके पास किलोमीटर पर हार स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ में रख लीजिएगा, नॉर्मली जो एक्सेलरेशन है ना वो किलोमीटर पर हार स्क्वायर में नहीं निकालते, कभी भी नहीं निकालते। गलत नहीं है, लेकिन ये कस्टम समझ लो कि ये क्या कहते हैं कि आम नहीं है ये चीज़। कभी भी आपको एक्सेलरेशन का यूनिट किलोमीटर पर हार स्क्वायर में, अगरचे गलत नहीं होता लेकिन वैल्यू नहीं आती, इसलिए कि हार्स वैल्यू बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 का स्क्वायर आता है, तो इसलिए कभी भी शो नहीं होता।
तो जो एक्सेलरेशन है वो कोशिश करें हमेशा के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाला करें, क्योंकि कभी भी आपको ये यूनिट आप फिजिक्स पूरा देख लीजिएगा, किलोमीटर पर हाफ स्क्वायर नहीं आता। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अगर आप मीटर स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड भी आता है और किलोमीटर पर हार भी आता है, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए जैसे इसके लिए आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, ये किलोमीटर पर हार स्क्वायर नहीं आता। वैसे ही आंसर सही है, गलत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए आपको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आई एम श्योर इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। नेम द सेक्शन दैट रिप्रेजेंट स्टेडी स्पीड्स हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, इस सेक्शन को हम B कहते हैं, इसको हम D कहते हैं, इसको हम F कहते हैं। तो B, D, F एंड H। गुड। B स्पीडिंग अप, एक्सेलरेटिंग। अब A, C और A एंड C और A, C एंड अनदर G एग्जैक्टली। ठीक है, ये देखिए इसमें भी अब देखिए इसका सिंपल मेथड ही है। आप यू लाइन आपके पास हमेशा के लिए, ये जो लाइन होती है मतलब इस डायरेक्शन में जो लाइन होती है ये पॉजिटिव है और यू जो होती है ना वो नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आ जाइए। इसमें अच्छा ये शोइंग डाउन डिसएलरेटिंग ये भी बता दें। ई आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। एक आपके पास ई आ रहा है, बस एक ई है, इसके अलावा कोई नहीं है ना। ये ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपके पास कांस्टेंट है, स्टेडी स्पीड है। ये जो दूसरी है जो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सिर्फ एक ई आपके पास आ रहा है डिसएलरेटिंग, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है।